हेलो दोस्तों, आप सभी का एवीएस एग्री स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इसके बाद कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एमएससी, बीएससी, एजी के लिए, जेआरएफ, ईटीसी। कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब कितना पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र है। 329 MHA। MHA मीन्स मिलियन हेक्टेयर, यानी इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा है नेट सोन एरिया ऑफ द कंट्री, ये है 140 MHA, 42.57% ऑफ टोटल एरिया। मतलब टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इसका 42.57% एरिया नेट सोन एरिया है, मतलब जो बुआई की जाती है। अब ग्रॉस सोन एरिया ऑफ द कंट्री ये है 195 MHA, मतलब 195 मिलियन हेक्टेयर। अब ग्रॉस सोन एरिया मतलब जिस पर पूरी फसल उत्पादन किया जाता है। अब अगर कुछ लोगों को डाउट होगा तो कि नेट सोन एरिया 140 है तो ग्रॉस सोन एरिया 195 कैसे हो गया। तो देखिए, यहाँ पे अपने दो मौसम में बुआई की जाती है, एक खरीफ और दूसरा रबी। तो इन दोनों को मिला के लगभग इतने एरिया पे बुआई की जाती है। अब बेरन लैंड एरिया इन द कंट्री 41 MHA, डिग्रेडेड लैंड एरिया इन द कंट्री 63.85 MHA, वेस्टलैंड एरिया इन द कंट्री 178 MHA, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री 70.82 MHA, और ये है 21.54% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जितना कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 21.54% एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंदर, फॉरेस्ट है, जंगल वन प्रदेश है। इरीगेटेड एरिया इन इंडिया 64.7 MHA, ये 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है। मतलब टोटल सिंचित एरिया 64.7 मिलियन हेक्टेयर है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ये है 1.08 हेक्टेयर। मतलब भारत में किसान का जो एवरेज औसत भूमि है हर प्रत्येक किसान के पास, वो लगभग 1.08 हेक्टेयर है भूमि उपलब्ध है। टोटल नंबर ऑफ KVK एट प्रेजेंट इज 706। मतलब अभी इस समय भारत में जो है टोटल 706 KVK उपलब्ध हैं, चालू हैं। ये जो है मई 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार है। दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ ये अभी जो नाबार्ड की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2019 में, उसके अनुसार है। अभी आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी रिपोर्ट के अंतर्गत उसके आंसर देने होंगे। ठीक है, और आगे बता, KVK आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ DDG ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। जो KVK किसके एडमिनिस्ट्रेशन में रहे? DDG मतलब डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और वर्तमान में ये कौन है? ये है डॉक्टर AK सिंह। फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ KVK आर डिवाइडेड इनटू 11 अटारी जोन। मतलब कि KVK के अच्छे से मॉनिटर किया जा सके और फंक्शन उसके सभी
योजनाओं पर नज़र रखी जा सके, इसके लिए KVK को 11 अटारी जोन में बांटा गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ KVK आर इन, सबसे ज़्यादा KVK जो है ये जोन 3 UP, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा KVK चालू हैं। एक्रोनिम ऑफ अटारी, मतलब अटारी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अटारी का फुल फॉर्म है। अटारी फॉर्मली कॉल्ड ए जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, मतलब अटारी जो है इसको अपन जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट भी कह सकते हैं। अब GDP ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग 2000, मतलब जो GDP ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 2017-18 में 5% थी। GDP ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर 2018-19 2018 Total food grain production in the country during 2017-18 was 285.01 MT. MT means million ton। जो है 2017-18 के दौरान टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है देश का 285.01 मिलियन टन था। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2018-19, 2018-19 के अनुसार इसमें 283.37 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन था 2018-19 में हमारे फूड ग्रेन का। और इसमें राइस का प्रोडक्शन जो है था वो था 115.6 मिलियन टन, व्हीट का था 101.2 मिलियन टन। कोर्स सीरियल्स यानी मोटे अनाजों का जो है टोटल प्रोडक्शन था 43.3 मिलियन टन। टोटल पल्स प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2018-19 इज 23.2 मिलियन टन। ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अनुसार डाटा है। Among pulses, the crop with highest production and largest area under cultivation is बेंगाल ग्राम चना, मतलब पल्सेस में जो सबसे ज़्यादा एरिया है जिस फसल का वो चने का है। Among oil seed, the crop with highest production and largest area under cultivation is सोयाबीन, मतलब तिलहनी फसल में जो सबसे ज़्यादा जिस फसल का क्षेत्र प्रोडक्शन है वो सोयाबीन का है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर एस्टेब्लिश्ड एट वाराणसी UP, मतलब IARI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका साउथ एशिया में जो रीजनल सेंटर बनाया गया है वो वाराणसी में बनाया गया है। ये दिसंबर 2018 में बनाया गया था। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर ये डॉक्टर अरविंद कुमार हैं। ये जो सेंटर बनाया गया है इसके फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं ये डॉक्टर अरविंद कुमार को बनाया गया है। राइस नॉलेज बैंक लॉन्च्ड एन एग्रीकल्चर वेब पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 28 फरवरी 2019, मतलब राइस नॉलेज बैंक के नाम से एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया गया था 28 फरवरी 2019 को। कहाँ पर? असम में किया गया था। फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर एनहेंसिंग नॉलेज ऑन राइस प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये जो है राइस नॉलेज बैंक का ये लॉन्च किया गया था, असम में लॉन्च किया गया था। और इसको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। और इसका उद्देश्य क्या है? राइस प्रोडक्शन के समय तकनीकों को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जानकारी देना। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट, मतलब ये वर्ल्ड बैंक द्वारा एक प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इसका फुल फॉर्म, इसका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन नाम है। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट। लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म रूरल महाराष्ट्र, मतलब जो गांव क्षेत्र, रूरल क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एगमार्क ऑनलाइन सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा एगमार्क किया जाता है फूड प्रोडक्ट के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को आसान सिस्टम चालू किया गया है। फर्स्ट सार्क एग्री फोरम फोर्टीन प्रोडक्ट्स रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019, मतलब 2019 में GI टैग जो है ये 14 प्रोडक्ट के लिए जारी किया गया है। दोस्तों GI टैग जो है हर प्रोडक्ट के, हर राज्य का कुछ विशिष्ट प्रोडक्ट के लिए GI टैग जारी किया जाता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको किस राज्य के किन किन प्रोडक्ट के लिए GI टैग जारी किया गया है वो सब मैं बताऊंगा। इस साल जो है 14 प्रोडक्ट के लिए GI टैग जारी किया गया है। एशियन टी एयरलाइंस लॉन्च्ड इन चाइना ऑन अप्रैल 19, 2019, मतलब एशियन टी एयरलाइंस जो है चाइना में लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2019 को। इस एयरलाइंस के जो है मेंबर कौन कौन है? इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड जापान, ये जो है एशियन टी एयरलाइंस के मेंबर हैं। तो जारी कब किया गया था? 19 अप्रैल 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू एनहेंस टी ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड प्रोमोटिंग टी। इसके मुख्य उद्देश्य थे इसके चाय के व्यापार को बढ़ाना, कल्चर जो हर राज्य के नियम, मतलब अलग अलग कल्चर होता है, कल्चर एक से कल्चर टी के उगाने की विधि वगैरह होती है, इन सबको आपस में आदान प्रदान करना और चाय के प्रमोशन को प्रमोट करना। द वर्ल्ड फूड प्राइज 2018 वाज अवार्डेड टू लॉरेंस हेडेड एंड डॉक्टर डेविड नेब्रो। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2018 का एक ऐसे दिया गया था
लॉरेंस हडाड और डॉक्टर डेविड नवारो को फॉर द इंडिविजुअल बट कंप्लीमेंट्री ग्लोबल लीडरशिप इन एलिवेटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन विथ इन फूड सिक्योरिटी। तो इसके लिए इन लोगों को दोनों को वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2018 दिया गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ वोन बाई, और पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है दिया गया था ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र के बहुत नामी विद्वान हैं, उन्हें दिया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन को फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया था। एग प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर 2019 वाज 103.3 बिलियन। मतलब 2019 में भारत का अंडा उत्पादन लगभग 103.3 बिलियन था। 2018 में 95.2 बिलियन था। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग इन इंडिया इज, मतलब भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है 74 पर पर्सन पर ईयर। प्रति व्यक्ति 74 अंडे प्रत्येक साल उपलब्ध हैं भारत में। पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन थर्ड, मतलब भारत में अंडा उत्पादन में भारत की जो है स्थिति ये है, तीसरे नंबर पे है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 2018-19 वाज 186 MT मीट्रिक टन था। ये तो मिल्क प्रोडक्ट जो है 2019 में मिल्क का पूरा टोटल प्रोडक्शन 186 मीट्रिक टन था। 2017-18 में 176.4 मीट्रिक टन था। आपको इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, मतलब प्रति व्यक्ति मिल्क की उपलब्धता 376 ग्राम पर पर्सन पर डे है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 376 ग्राम दूध इंडिया में उपलब्ध है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, भारत का पूरे देश के दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन में 17% का है। मतलब इंडिया में लगभग पूरे दुनिया का 17% मिल्क प्रोडक्शन होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड बाई, मतलब एमएसपी आप तो जानते हैं, जो हर फसल को सरकार द्वारा रबी हो या खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जो है एमएसपी होता है। तो इसको रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है सरकार के लिए? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जो संस्थान है सरकार का, इसके द्वारा सरकार को एमएसपी का रिकमेंडेशन किया जाता है। एमएसपी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि देखिए सरकार के लिए जो रिकमेंड करता है, आप तो ये ध्यान रखिएगा, एमएसपी रिकमेंडेड किया जाता है CACP द्वारा, और एमएसपी अनाउंस्ड किसके द्वारा किया जाता है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। एमएसपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एमएसपी जो है कैलकुलेट किसके आधार पर किया जाता है? जो एवरेज औसत होता है कॉस्ट ऑफ किसी भी फसल का प्रोडक्शन के लिए जो औसत होता है, उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाता है एमएसपी। एट प्रेजेंट एमएसपी इज अनाउंस्ड फॉर, अभी वर्तमान में कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? ये 22 क्रॉप के लिए है। पहले जो है कुछ साल पहले 23 क्रॉप के लिए किया जाता है, लेकिन अब इस साल से जो है 22 क्रॉप के लिए जारी किया जाता है। और इसमें जो एक क्रॉप होती है शुगर केन के लिए किया जाता है एफआरपी जारी किया जाता है। द स्टेट डेट प्रोड्यूस हाईएस्ट फूड ग्रेन, सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्टेट डेट प्रोड्यूस हाईएस्ट पल्सेस, सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। द स्टेट डेट रैंक्स फर्स्ट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन इज राजस्थान, मतलब सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो है एमएसपी है जो इस साल जितनी भी फसलों के रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए आ चुका है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डिटेल्स में हर फसल का कितना एमएसपी दिया गया है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 फरवरी 2019। मतलब फर्स्ट एवर सबसे पूरी दुनिया का पहला पल्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया था? 10 फरवरी 2019 को। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP24, मतलब यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है COP24, COP24। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? एक किया गया था काटोविस, पोलैंड। पोलैंड में काटोविस नाम की जगह पे 3 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के 2018 के बीच में आयोजित किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? FAO द्वारा दिया गया है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन 2017 to 2022 वाज एन.के. सिंह। मतलब जो है 15वीं फाइनेंस कमीशन के लिए जो 2017 से 2022 तक के लिए जो चेयरमैन चुने गए हैं उनका नाम है डॉक्टर N.K. सिंह चुने गए हैं। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बिल पास्ड ऑन मई 2018। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है बिल पास किया गया है, तो ये मई 2018 में बिल पास हुआ है। इंडिया फर्स्ट एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर इनॉग्रेटेड एट, मतलब भारत का पहला एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर जो है ये, इसका उद्घाटन कहाँ किया? यह है US धारवाड़ कर्नाटका US धारवाड़ कर्नाटका में इसका आयोजन उद्घाटन किया गया है, पहले एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर का। इसका मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्यूरेट रिपोर्ट ऑन वेदर विच वुड एनेबल द फार्मर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप एंड गेट अ गुड यील्ड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम की जानकारी देना जिसके आधार पर किसान अपनी फसल की रक्षा कर सके और अच्छी उत्पादन ले सके। फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 हेल्ड एट, मतलब 2019 में चौथी एग्री लीडरशिप समिट कहाँ पे आयोजन किया गया था? इसको आयोजन किया गया था सोनीपत हरियाणा में। इसकी थीम क्या थी? एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस, इसकी जो है थीम थी। इसका पूरी थीम थी एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेसेस, एग्री एलाइड, अ प्रोमोशन सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जो है इसकी थीम थी। दोस्तों आपको जो भी जानकारी अगर अच्छी लगे तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड वैल्यू एडिशन एज कंपोनेंट ऑफ वन धन स्कीम, मतलब ये मिनी आदिवासी जो कल्याण बोर्ड है ट्राइबल अफेयर्स के लिए है मिनिस्ट्री, उसके द्वारा MSP किसके लिए लॉन्च किया है? तो फॉरेस्ट जो वन के उत्पाद होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता हुआ और भी कई सारे आदिवासियों द्वारा तोड़े जाते हैं वन के उत्पाद, फूल पत्तियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह तोड़ी जाती है, तो उन सब के लिए MSP कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये सब कुछ किस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है जारी? वन धन स्कीम के अंतर्गत जारी किया जाता है। इंडिया's रैंक एंड टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ GM क्रॉप बायोटेक, मतलब GM क्रॉप के उत्पादन में भारत के रैंक कौन सा है? ये 5वें नंबर पे है। नोडल एजेंसी डेट डील्स इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, ये कौन है? मतलब एजेंसी जो खरीदारी का फसलों को जो अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, प्रोसेसिंग प्रोक्योरमेंट इन सबको जारी कर, इन सब का कहता है जिस एजेंसी द्वारा किया जाता है वो नेफेड है। नोडल एजेंसी फॉर अंडरटेकिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एंड मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशन फॉर अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इज नेफेड, तो ये सब भी नेफेड द्वारा किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर
ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मतलब एजेंसी जो नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, NPOP मिशन जो है, इसके लिए कौन सी एजेंसी जारी की गई, एजेंसी द्वारा किया जा रहा है एपीडा द्वारा, एपीडा द्वारा ये योजना का बंदोबस्त किया जा रहा है। नोडल एजेंसी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट, ये जो है एपीडा के द्वारा किया जा रहा है 1985। एपीडा जो है, एपीडा की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC फॉर गिविंग विंग्स टू यंग एंटरप्रेन्योर इन कोऑपरेटिव्स एज, मतलब जो नई स्कीम की है जो NCDC द्वारा जारी की गई है, युवा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम क्या है, युवा सहकार स्कीम। युवा सहकार स्कीम जो है, इसको जो नए युवाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया है, NCDC द्वारा इसको जारी किया गया है। युवा सहकार स्कीम लॉन्च्ड इन, ये युवा सहकार स्कीम कब जारी की गई थी, इन नवंबर 2018 में जारी की गई थी। टोटल नंबर ऑफ मेगा फूड पार्क इन इंडिया, देखिए मेगा फूड पार्क जो है, फूड पार्क होते हैं जहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े कई सारे फूड पार्क हैं, वहाँ पे किसी उस क्षेत्र की फसल को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है और सब प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, रिसर्च का भी काम कर चलता है वहाँ पे। तो ये टोटल मेगा फूड पार्क जो है भारत में 42 हैं। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेगा फूड पार्क, मतलब किसी भी मेगा फूड पार्क में जो है फूड रखा जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं उसमें, तो इतना किसका 32 मिलियन टन कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी मेगा फूड पार्क की 32 मिलियन टन होती है। इंडिया फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क एस्टेब्लिश्ड एट, भारत का जो है पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है, मतलब जब मछली वगैरह के लिए, इन सब के लिए है, जलीय जितनी भी है मछली वगैरह, इन सब के लिए पहला फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया है, भीमावरम मंडल ऑफ वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। ये भीमावरम मंडल वेस्ट गोदावरी में आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया गया है। ये बनाया गया है 14 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया है। मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ मेगा फूड पार्क इज 50 एकड़, मतलब कि जो है न्यूनतम जितनी आवश्यकता होती है ज़मीन की किसी भी मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए, ये होती है 50 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के संबंध में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें डायरेक्ट शॉर्ट में बता सकूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आऊँगा। जो क्वेश्चन जिन टॉपिक से सीधा एग्ज़ाम में बनते हैं, जो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।